राधे राधे गाइस, दिस इज सुमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग रावीज इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज जो हम करने जा रहे हैं वो कोई न्यू टॉपिक नहीं है। जो किया हुआ है उसी में से करना है। मींस हमने टेंस कर चुके हैं हम, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड ऐसी आई कि आपने जो टेंस करवाया वो अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हमें लगा। हम उससे ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो हमारे ट्रांसलेशन नहीं आती, उसमें आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिल्कुल सही बात है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कैसे हम इसको करें, आप इसको भी समझाइए। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रांसलेशन अपनी जगह है और ये जो ग्रामर के हिसाब से आपके एग्जाम्स में आते हैं वो अलग चीज है। तो इसमें कोई इतना घबराने की बात नहीं है। देखो, इसमें कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, जिसे आप ट्रिक्स भी कह सकते हैं, कुछ गोल्डन टिप्स कह सकते हैं, जो हमें लर्न करने पड़ेंगे, बट बहुत इजी है। आप एक बार उसको देखेंगे, क्योंकि ये चीजें सारी हमने ट्रांसलेशन में की है, लेकिन वो ट्रांसलेशन के हिसाब से की है। हम यहाँ उनको गोल्डन रूल्स के कि अगर ये शब्द आ जाए तो आपको ये फिल करना है, तो ये बहुत इजी है। देखते हैं फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है अपना। तो फर्स्ट गोल्डन रूल कहता है कि यदि आप सेंटेंस में, जी हाँ, जब आप एग्जाम में करें या वैसे भी आपके जो वर्कशीट मिलती है या बुक के चैप्टर के लास्ट में जो दिए हुए हैं ग्रामेटिकल टॉपिक्स, उसमें अगर इस तरह से कोई एक्सरसाइज आती है, उनमें अगर सेंटेंस में कहीं पर आपको इनमें से कोई वर्ड नजर आए, फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवेंट, इसका मतलब मैं अपने हर बर्थडे पर ऐसे करता हूँ, हर साल दिवाली पर हम लोग ऐसे करते हैं। तो इस तरह से सेल्डम, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी, कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, कभी कभी वो यहाँ आते हैं, सेल्डम। ऐसे ही ऑफन या ऑफ्टन, इसका बता चुकी हूँ ट्रेडिशनल इंग्लिश में ऑफन और मॉडर्न इंग्लिश में ऑफ्टन। ठीक है, रियरली, स्केर्सली, हार्डली, तीनों ही क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। बट इनमें से कोई वर्ड अगर आपको दिखता है सेंटेंस में, तो आपको ये मोस्टली समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके दिमाग में आते ही फिर आपको हमने जो टेंस किए थे उनके जो रूल्स थे वो याद आ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या यूज किया था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या ईएस, या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या किया था, डू या डज। जिसको और अच्छे से समझना है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव आ जाए तो डू या डज यूज करना है। देखते हैं किस हिसाब से ये कैसे आएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखिए, मान लीजिए आपके ये सेंटेंस आ गया। अब आप इसको किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, तो इसके लिए आप एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, समय को दर्शाने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और यहाँ ऑलवेज देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, यहाँ पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साधारण वाक्य है अफर्मेटिव, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। तो हमने देखा यहाँ आई है तो क्या आएगा यहाँ पर, स्पीक। ठीक है, इसमें कोई एस या यस नहीं आएगा, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माई ग्रैंडपा ब्लैंक कम हियर एवरी ईयर। देखिए, हमें सबसे इसमें सीधा सा एक तरीका यही है कि आप एडवर्बियल वर्ड्स देखिए कि उसमें क्या टाइम क्या दे रखा है। तो एवरी वीक, हर सप्ताह है, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, इस तरह से समय से पहले एवरी लगा हुआ हो तो समझ दो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या यस। अब माई ग्रैंडपा इज सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कम के साथ क्या लग जाएगा, एस। क्लियर, माई ग्रैंडपा कम्स। इसी तरह शी सेल्डम कुक फूड, सेल्डम इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो शी के साथ क्या आएगा, कुक में क्या लग जाएगा यहाँ पर, कुक्स, शी कुक्स फूड। ही यूजुअली गो टू स्कूल, यूजुअली, ही यूजुअली गोज, यस, गोज टू स्कूल। आई ब्लैंक टेक मिल्क डेली, डेली इसका मतलब वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए गाइज, ये सारे के सारे कौन से हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस थे, एकदम सीधे से साधारण,
कोई नॉट वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन हमने कुछ एडवर्बियल वर्ड्स के हेल्प से हमने पहचान लिए कि इसमें क्या यूज होगा। इसमें यूज होगा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस। तो है ना बहुत इजी, एक बार इससे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें ये वर्ड्स आए तो किस तरह क्या फिल करना है। फॉर एग्जांपल शी ब्लैंक नॉट ब्लैंक हर वर्क रेगुलरली। अब देखना है इसमें दो दो ब्लैंक है, कैसे क्या करना है, तो वो ये सीधा सा फंडा है हमें देखना है इसमें एडवर्ब, यस इट मींस एडवर्ब ऑफ टाइम। तो क्या इसमें रेगुलरली, और हमने देखा था रेगुलरली भी आ जाए तो हमें क्या फिल करना है, इनमें से ही कुछ लेना है, राइट। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शी के साथ क्या आएगा, नोट है यहाँ पे, इसका नेगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव एंट्री करते वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज। तो शी के साथ क्या आएगा, डज, यस शी डज नॉट। और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अजीब सा लग रहा है शी डज नॉट डू, तो अजीब सा उनको लग रहा है जो इनमें कंफ्यूज है। ये जो डू है वो ये वाला डू नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, डू मीन्स करना, क्लियर, ये मेन वर्ब है। इसकी जगह देखो एक मिनट के लिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई डू नॉट। अब देखो आई डू नॉट डू, तो ये कोई रॉन्ग नहीं है, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है आपके मेन वर्ब, क्लियर, इसका मतलब करना। तो आई डू नॉट डू माई वर्क रेगुलरली, या अभी जो हमने किया शी, फिर इसके साथ आ जाएगा डज नॉट डू हर वर्क रेगुलरली, क्लियर। अब देखिए ब्लैंक, क्यों ब्लैंक, पूरे केवल इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, जब आपको करेक्ट फॉर्म के लिए बोला जाए तो कोई सा भी टेंस हो वो बात की बात है, पहले ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब सेंटेंस के बिगिनिंग में ही क्या है, ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, तो वो स्टार्ट होगा आपके हेल्पिंग वर्ब से। 101% वो शुरू होगा आपके हेल्पिंग वर्ब से, ये हमेशा ध्यान रखना। ये बाद में देखेंगे हम कि टेंस कौन सा है, और ये देखने के लिए कि टेंस कौन सा है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यस एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये तो खैर हमें पता है कि हम सिर्फ इसी में चल रहे हैं, इसलिए आपको दिमाग में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अदरवाइज वैसे हमेशा ध्यान रखना जो हमने 3 टेंस और उसके जो 12 पार्ट्स किए हैं उसमें से कोई सा भी तरह का किसी भी तरह का सेंटेंस आए, लेकिन अगर बिगिनिंग में वहां पर ब्लैंक दिया हुआ है तो हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये है, यहां आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस कौन सा है, एवरी संडे, एवरी के बाद में टाइम दिया हुआ, इसको मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये क्या है, इंटरोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज। तो यू के साथ क्या आएगा, डू, तो डू यू, और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी इसमें भी किया था, डज यहां आया और हमने यहां डू लगाया, यहां कोई ऐसी है इसका झंझट नहीं है, डू डज आ जाए तो उसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैंक, ही ब्लैंक टू यू रेगुलरली, अगेन क्वेश्चन मार्क, अगेन ब्लैंक इन द बिगिनिंग, शुरू में फिर से ब्लैंक है, तो हमें वही याद आ जाना चाहिए क्या फिल करना है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब रेगुलरली, इसका मतलब डू और डज। अब ही के साथ डू या डज, तो यहाँ आएगा यस करेक्ट, डज आएगा, डज ही कम, है ना, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो डज ही कम। अब देखिए नो आई हार्डली ब्लैंक टू हिम, हार्डली देखते हैं, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, ठीक है ना, तो मतलब ना के बराबर, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, नो आई हार्डली, इसके साथ वही आई आया ना इसके अकॉर्डिंग, टॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हार्डली टॉक टू हिम, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड। नाउ नेक्स्ट, माय मदर ऑफ्टन या ऑफन विजिट आगरा, तो माय मदर इज सिंगुलर और ये है साधारण वाक्य जिसे अफर्मेटिव कहते हैं, तो यह आ जाएगा विजिट्स, है ना, बहुत सिंपल, रियल इट्स वेरी इजी, टेक स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि आपको टेंस में नजर आए, सेंटेंस में कहीं दिखे नाउ डेज, दीज डेज, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इनमें से कोई वर्ड नजर आए जिनमें टाइमिंग वर्ड या एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है, तो समझ जाइए ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मीन है जिसमें हम यूज करते हैं इज एम आर और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे क्या बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। अब देखिए ये बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक स्टडी नाउ। हमने देखा इसमें क्या दे रखा है, नाउ। तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, नाउ है इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आई के साथ फिक्स्ड है क्या चीज, एम, तो आई एम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टडीइंग, आई एम स्टडीइंग नाउ। डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही ब्लैंक एट दिस टाइम। एट दिस टाइम देखते ही इज एम आर प्लस वी फोर, तो ही के साथ क्या आएगा, इज, यस ही इज स्लीपिंग। नाउ नेक्स्ट, ब्लैंक यू ब्लैंक फॉर मॉर्निंग वॉक नाउअडेज। अब वो बात की बात है, इसमें क्या आएगा, पहले देखो बिगिनिंग किससे हो रही है, इसकी ब्लैंक से, तो इसका मतलब क्या आनी चाहिए यहाँ पर, यस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब इज एम आर, तो यू के साथ क्या आता है, यस आर, तो आर यू गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, क्लियर। लुक टू बॉयज आफ्टर द बस। अब कहीं मैम इसमें तो है ही नहीं कोई, एडवर्ब ऑफ टाइम कहां है। आप ध्यान दीजिए जब इस तरह की कोई वर्ब बिल्कुल शुरुआत में आए, बिगिनिंग में आए और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो समझ जाइए उसमें आगे आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका सीधा सा एक एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं अरे देखो देखो वो बच्चा बस के पीछे भाग रहा है, हमने बोला देखो, तो देखो क्या बोलता है, लुक, देखो देखो वो बच्चा बस के पीछे भाग रहा है, काम हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में, हमने बोला देखो, तो देखो यहां पर इस तरह से कोई वर्ड दिखाई दे और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए उसके जस्ट बाद में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके जस्ट बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, तो समझ जाइए वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर 2 बॉयज प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा, 2 बॉयज आर रनिंग, क्लियर। इसी तरह लिसन, कहते हैं अरे सुनो कोई का दरवाजा खटखटा रहा है, तो कह रहा है लिसन समबडी, समबडी क्या है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहां पर, इज, somebody is knocking the door। कहां है टफ, इट्स टू इजी, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो गाइस नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब आपको सेंटेंस में नजर आए ऑलरेडी, जस्ट, यट, अप टू नाउ, रिसेंटली, जस्ट नाउ, इनमें से कोई वर्ड नजर आए सेंटेंस में तो समझ जाइए ये है प्रेजेंट परफेक्ट। मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट इट मींस हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। अब देखिए राम इज नॉट एट होम, राम इज नॉट एट होम, ही ब्लैंक टू मार्केट जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मीन्स होता अभी अभी, अरे अभी अभी बस तुम इधर से आए वो इधर से गया, कई बार ऐसे बोलते हैं, तो जस्ट अभी अभी वो गया है, तो जस्ट नाउ। तो इस जस्ट नाउ को देख के आपके माइंड में आ जाना चाहिए या तो हैज, हैव, सॉरी हैज या हैव, इनमें से कोई आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चूंकि ही है यहां पर तो क्या आएगा, हैज, ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन। देखो ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, पहले बताया था मेन वर्ब्स के जो फॉर्म है यू हैव टू लर्न, इसके कोई रूल नहीं है बनने के। हाँ जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स है उनके रूल्स है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म्स तो लर्न करनी ही पड़ेगी। अब देखिए ही ऑलरेडी ब्लैंक हिज होमवर्क एंड नाउ ही विल गो टू सिनेमा। ही ऑलरेडी, ऑलरेडी देखते आपके दिमाग में जाना चाहिए हैज, हैव, लेकिन कभी कभी हैड भी। इसका मतलब कि जब आपने देखा सेकंड क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यदि वहां पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहां पर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनो। यदि सेकंड क्लोज में आता है आपके विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहां आएगा हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेकंड क्लोज में हो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहां पर आएगा आपके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर।
तो वहां है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज, ही हैज फिनिश्ड, he already has finished या he has already finished, कैसे भी देखने को मिल सकता है आपको। Now next is Raman blank not come yet, yet मीन्स होता है अभी तक, और मोस्टली 99% ये है नेगेटिव में यूज किया जाता है yet। भाई स्टिल, STILL, स्टिल मीन्स भी अभी तक, और yet मीन्स भी अभी तक। स्टिल का मोस्टली पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और yet का मोस्टली नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। क्लियर? तो हो गया रमन, रमन के साथ में हैज, सिंगुलर है ना रमन, तो रमन हैज नॉट कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ही ब्लैंक जस्ट गो आउट, वो अभी वापस हो गया, वो अभी गया बाहर, तो ही जस्ट देखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हैज या हैव, ही हैज जस्ट, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज जस्ट गॉन आउट। नाउ नेक्स्ट इज यू ब्लैंक नॉट टेक लंच अप टू नाउ, तुमने अभी तक लंच नहीं किया, अप टू नाउ, अभी तक, तो यहां पर भी क्या यू के साथ हैज या हैव, यस हैव, सबने टेंस किए हुए हैं। यू हैव नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, यू हैव नॉट टेकन लंच अप टू नाउ। आई होप गाइस कि आपको ये जो गोल्डन रूल्स है वो समझ में आ रहे होंगे। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। जब सेंटेंस में आपको कहीं भी नजर आए सिंस या फॉर या ऑल के साथ में समय, जी हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद में या इनसे पहले, जैसे वे बोले सिंस, फॉर या ऑल के साथ में नजर आए टाइमिंग वर्ड, तो समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें आपको हैज बीन या हैव बीन का यूज करना है। लेकिन कब? जब सेंटेंस खत्म हो गया हो, क्योंकि यही चीजें और दूसरे टेंस में भी चलती है, तो इस चीज को आप नोट कर लेना कि ये तो हो, लेकिन कब? जब वहीं पर सेंटेंस एंड हो गया हो, तो समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट इट मींस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेट्स सी, देखिए आई ब्लैंक वेट फॉर यू सिंस 9 o'clock, जी हाँ, सिंस के साथ में समय। अब मैं ये सिंस और फॉर का यूज बार बार नहीं बताऊंगी, हमने इसको बहुत अच्छे से टेंस करते समय समझ लिया था। जिसको फिर भी समझ में नहीं आया, यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑफ टेंस। क्लियर? तो ये हो गया आई ब्लैंक फॉर यू सिंस 9 o'clock। अब सिंस के बाद समय दे रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए जो सेंटेंस था वो एंड हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब हैज बीन या हैव बीन, आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन। आई हैव बीन, वेट की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी, वेटिंग। इट ब्लैंक रेन फॉर 3 hours, 4 के बाद में पीरियड ऑफ टाइम 3 hours, इसका मतलब इट के साथ क्या आता है, हैज बीन, और रेन अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours। द टीचर ब्लैंक टीच अस इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस के बाद में वापस समय दे दिया गया, इसका मतलब ये हो गया टीचर इज सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, टीचर हैज बीन टीचिंग। क्लियर? द टीचर हैज बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैंक यू स्टडी फॉर 4 hours। ब्लैंक देखिए बिगिनिंग किससे हो रही है, ब्लैंक से, तो इसका मतलब इसकी बिगिनिंग वैसे किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इसके लिए आप यहां देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम फॉर 4 hours, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हमारे पास हैज बीन, हैव बीन। अब ये हमने ट्रांसलेशन में भी सीखा था, यहां भी देखिए हैज बीन, हैव बीन, दो शब्दों की क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां एक शब्द आएगा, बचा हुआ शब्द सब्जेक्ट के बाद जाएगा, तो यहां हो गया हैव यू बीन स्टडीइंग। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, हैव बीन यू इस तरह कर देते हैं, नहीं, सिंगल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो तो ही अपने आप में आएगी अकेली, लेकिन एक से अधिक शब्दों की जब हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे हैव बीन, विल हैव बीन, 3 शब्दों की हो गई, तो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन शुरुआत में अगर इस तरह से बनाते हैं तो केवल एक पहला शब्द ही आएगा, रिमेनिंग है जो वो सब्जेक्ट के बाद। नाउ नेक्स्ट इज दे ब्लैंक नोट वाटर द प्लांट। सिंस मंडे
अगेन सिंस के साथ में समय आ गया तो दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव नॉट बीन, ये वाला प्रोसेस यहां आ जाएगा, नॉट बीच में, हैव बीन के बीच में, तो दे हैव नॉट बीन वाटरिंग। बताया था वाटर अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है, तो दे हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मंडे। स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।